हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर हमारा जो 4 यूनिट लेसन नंबर 4 था छोटूस हाउस, जो हमने बुक के अंदर कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद हमने वर्कबुक के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो चूज द करेक्ट ऑप्शन थी, फिल इन द ब्लैंक्स थी, राइट रॉन्ग और जो मैच द कॉलम वो हमने की थी। अब उसके बाद नेक्स्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 का है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। आपको एक या दो सेंटेंस में इसके आंसर देने हैं। तो हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा आंसर है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस। आपके घर में कौन कौन आपके साथ रहता है उसकी आपको लिस्ट बनानी है। तो ये इसके आंसर मैंने आपको जो एक पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर स्क्रॉल होगी, वैसे आप पीडीएफ में देख के लिखना और मैं आंसर यहाँ पर आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों ये आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ आएगी। हाँ तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके बाद क्वेश्चन नीचे लिखवाए। तो आप वर्कबुक के हिसाब से वो 1 बाय 1 क्वेश्चन है, तो आपको वहां से आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट है कि हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस। आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। तो जैसे कि हमारे घर में हमारे साथ कौन कौन रहता है, जैसे कि हमारी मम्मी होती है, फिर हमारे पापा होते हैं, फिर दादी दादा और फिर हमारी बहन भी होती है। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडमदर, फादर, मदर एंड सिस्टर लिव विथ मी इन माई हाउस। जो मेरे दादा है, फिर दादी है, फिर पापा मम्मी एंड बहन है, वो सब मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर पर, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। जो गार्बेज यानी कि कचरा जो आपके घर में कचरा होता है, जो निकलता है, वो आप कहाँ पर फेंकते हो। थ्रो यानी फेंकना, कहाँ पर फेंकते हो। तो हम जैसे कि हमारे घर में जो भी कचरा निकालते हैं वो हम जो म्यूनिसिपालिटी की जो गाड़ी आती है उसके अंदर भर देते हैं और फिर वो लेके जाते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि वी थ्रो ऑल आवर गार्बेज डायरेक्टली इनटू द ट्रैश कैन्स केप्ट बाय द म्यूनिसिपालिटी। जो म्यूनिसिपालिटी की कार आती है, ट्रैश जो कैन आता है उसके अंदर हम कचरा डालते हैं और फिर डायरेक्टली वो लेके चला जाता है। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे थर्ड नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। एरिया जो आपका एरिया है, घर के साइड का एरिया, जो क्या वो क्लीन है या फिर वो कैसा है, वो उसके बारे में हमें लिखना है। तो हमारे घर का जो साइड का वाला एरिया होता है वो अच्छे से अच्छा रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमें कोई गंदी बदबू या फिर वो कुछ नहीं आती, इसीलिए हम उसे क्लीन रखते हैं। अब कौन क्लीन रखता है, तो यहाँ पर उसका आंसर है कि यस, हमारा जो एरिया है वो क्लीन है। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज क्लीन। जो हमारे घर का एरिया है वो बहुत ही क्लीन है, बिकॉज क्योंकि स्वीपर्स यानी जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं उनको बोला जाता है स्वीपर्स। यहाँ पर है स्वीपर्स एंड क्लीनर्स, जो साफ करते हैं वो। स्वीपर्स एंड क्लीनर्स स्वीप अवे एनी डर्ट एंड कीप द एरिया क्लीन। कोई भी किसी भी तरह की डर्ट यानी कि मिट्टी या फिर कुछ गंदगी हो वहां पर तो वो साफ कर देते हैं, इसीलिए हमारा एरिया बहुत ही क्लीन है। तो कौन कौन साफ करता है, स्वीपर्स एंड क्लीनर्स। नेक्स्ट उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि वेयर डिड छोटू स्टार्ट स्टेइंग इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के अंदर स्टेइंग मतलब रहना। तो छोटू ने कहाँ पर रहना स्टार्ट किया। तो छोटू फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया था, उसको रहने के लिए घर नहीं मिला, तो किस में रहने लगा, वो उसकी जो एक उसे सीमेंट की पाइप दी थी तो उसके अंदर वो रहने लगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर है कि छोटू मेड अ लार्ज सीमेंट पाइप हिज होम। छोटू ने जो बड़ी सीमेंट पाइप थी
उसको अपना घर बना लिया एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन इट इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद में वो रहने लगा। तो कहाँ पर रहने लगा? एक सीमेंट की पाइप में उसको अपना घर बना दिया और फिर अहमदाबाद में रहने लगा। नेक्स्ट उसके बाद 5th नंबर पे है कि हु केम टू स्टे विथ छोटू। छोटू के साथ कौन रहता था? मतलब छोटू के साथ रहने के लिए कौन आया? तो हमने देखा कि छोटू के साथ रहने के लिए उसका फ्रेंड एक मोनू करके था। जो मोनू करके एक फ्रेंड था वो छोटू के साथ रहने के लिए आया। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे कि छोटू's फ्रेंड मोनू केम टू स्टे विथ हिम। तो छोटू का जो फ्रेंड मोनू था वो उसके साथ में रहने के लिए आया। उसके बाद नेक्स्ट है कि विथ व्हाट डिड छोटू एंड मोनू मेक अ स्टव टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए जो चूल्हा बनाते हैं उसके लिए छोटू एंड मोनू ने क्या किया? तो क्या किया? जैसे कि दो फ्रेंड ने मिलकर जो ईंटें आती है वो लाए और फिर उसकी मदद से उन्होंने वहां पर स्टव, एक चूल्हा बनाया। तो यहाँ पर है कि द टू फ्रेंड्स कलेक्टेड ब्रिक्स फ्रॉम नियर बाय। पास में से उन्होंने वहां पर से ईंटें कलेक्ट की एंड मेड अ स्टव विद देम टू कुक फूड, और एक चूल्हा बनाया। उसकी वजह से वो वहां पर रसोई अपनी बना सके और अपना जो खाना है वो पका सकते थे। उसके बाद 7 नंबर पे दिया हुआ है विच एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स डू वी सी लिविंग इन आवर हाउस। तो ऐसे कौन से एनिमल है जो एनिमल अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर, जो हमारे फैमिली मेंबर्स के पार्ट नहीं है, डू वी सी लिविंग इन आवर हाउस, बट हम उनको हमारे घर में देखते हैं। तो वो कौन से एनिमल है? तो अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, जो हमारे फैमिली मेंबर्स के पार्ट्स है, वी सी एनिमल लाइक, कौन से एनिमल देखते हैं हम? रैट्स, चूहे, कैट, एंट्स यानी कि चींटियां, मॉस्किटोज, लिजर्ड्स, कॉकरोच एटसेट्रा लिविंग इन आवर हाउस। तो ये सब हमारे घर में रहते हैं, जो हमारी फैमिली का पार्ट तो नहीं होते बट हम लिविंग पर सिचुएशन में हमारे साथ रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर पे है कि व्हाई डिड द सेकंड बॉय मोनू स्टार्ट स्टेइंग विद छोटू। जो सेकंड बॉय मोनू था वो क्यों छोटू के साथ रहने लगा? तो क्योंकि मोनू भी अहमदाबाद आया था और उसे रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो छोटू के साथ रहने लगा। तो यहाँ पर उसका आंसर है द सेकंड बॉय मोनू ऑल्सो मस्ट हैव कम टू अहमदाबाद जस्ट लाइक छोटू। जैसे छोटू अहमदाबाद आया था वैसे मोनू भी फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया था। ही टू मस्ट नॉट बी हैविंग एनी प्लेस टू स्टे। उसको रहने के लिए कोई भी जगह मिल नहीं रही थी। सो ही मे हैव स्टार्टेड स्टेइंग विद छोटू। तो जगह नहीं मिल रही थी इसलिए उसने जो छोटू के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद 9 नंबर पे में दिया हुआ है हु विल बेनिफिट ड्यू टू छोटू एंड मोनू कमिंग टूगेदर। बेनिफिट यानी कि फायदा, किसको फायदा हुआ? जो छोटू एंड मोनू साथ में रहने लगे तो किसको फायदा होने लगा? तो फायदा किसको होगा? दोनों को होगा, क्योंकि एक दूसरे को साथ में बातें करने मिलेगी और फिर अच्छे से दोनों साथ में रह सकेंगे। तो यहाँ पर है कि बोथ छोटू एंड मोनू विल बेनिफिट बाय कमिंग टूगेदर। दोनों को फायदा हुआ, छोटू एंड मोनू दोनों को फायदा हुआ बाय कमिंग टूगेदर, साथ में आने से रहने से दोनों को फायदा हुआ। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे में दिया हुआ है कि विच नेचुरल थिंग्स माइट छोटू एंड मोनू यूज। छोटू एंड मोनू ने नेचुरल कौन सी नेचुरल थिंग यूज की? तो कुदरती चीजें कौन सी यूज की? तो जैसे कि उन्होंने एक जमीन यूज की, फिर बाद में पानी भी यूज किया, स्टोन पत्थर भी यूज किए, लकड़ियां भी यूज की, और एयर, बाहर रहने से उन्हें एयर भी अच्छी मिल रही थी। तो यहाँ पर है द टू फ्रेंड्स माइट यूज द फॉलोइंग नेचुरल थिंग्स। दोनों फ्रेंड्स ने ये जो दी हुई चीजें वो अच्छे से यूज की। लैंड यानी जमीन, वाटर यानी पानी, स्टोन्स यानी पत्थर, वुड फ्रॉम ट्रीज, ट्री के अंदर से उन्हें लकड़ियां यूज की,
एंड एयर हवा यूज की, एटसेट्रा बहुत सी चीजें यूज की, बट हमने ये लिखी हुई है। नेक्स्ट कि व्हाट डू ह्यूमंस नीड टू लिव। ह्यूमंस हमारी बात बोलिए, हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें जीने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे ज्यादा हम जीने के लिए हमें एयर, फूड और वाटर चाहिए। तो हमें सबसे एयर, वाटर एंड फूड, ये तीन चीजें ऐसी है कि इसके बिना इंसान नहीं जिंदा रह सकता। अगर हवा नहीं मिली तो भी मर जाएगा, पानी नहीं मिला तो भी मर जाएगा, एंड फूड जो खाना नहीं मिलेगा तो भी मर जाएगा। इसके बाद भी इंसान जीने के लिए कौन सा होता है, एक शेल्टर यानी घर चाहिए उसको, फिर कपड़े चाहिए पहनने के लिए, और क्या क्या चाहिए, मैंने दूसरे भी चीजें चाहिए, बट शेल्टर रहने के लिए घर और क्लोथ। तो यहां पर मैंने आंसर लिखा है कि ह्यूमंस नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। जीने के लिए उसे हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है। ह्यूमंस ऑल्सो नीड क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी कपड़े भी उसे चाहिए। अ शेल्टर, शेल्टर यानी रहने के लिए घर, एंड मैनी अदर थिंग्स, और दूसरी भी चीजें उन्हें चाहिए होती है। जो हमारी लाइफ की जो जरूरी चीजें होती है वो भी चाहिए होती है। नेक्स्ट उसके बाद 12 नंबर पे हमें दिया हुआ है, हाउ डिड छोटू एंड मोनू कीप द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन। जो छोटू एंड मोनू का जो एरिया था, पाइप में रहते थे, उसके सिवा भी जो एरिया था वो कैसे क्लीन रखते थे। तो कैसे क्लीन रखते होंगे, वो एक ब्रूम लेके आए थे मार्केट में से, और फिर वहां पर उससे वो कचरा साफ करते थे और अच्छे से क्लीन रखते थे। तो यहाँ पर है कि the two friends must have purchased a broom and must be keeping the area around their home clean by sweeping। जो दोनों फ्रेंड थे उन्होंने मार्केट में से परचेज मतलब खरीदना, ब्रूम यानी झाड़ू, उन्होंने मार्केट में से झाड़ू खरीदा, एंड मस्ट बी कीपिंग द एरिया अराउंड देयर, और जो उनके जो रहते थे वहां का एरिया था उन्होंने क्लीन किया बाय स्वीपिंग। स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा के वो एरिया क्लीन किया। उसके बाद नेक्स्ट है 13 नंबर पे, फ्रॉम वेयर डू एयर एंड लाइट एंटर योर हाउस। आपके घर में जो लाइट और एयर कहाँ से एंटर होती है, तो विंडोज, डोर्स और जो वेंटिलेटर्स होते हैं वहां से एरिया हमारी जो एयर और जो लाइट है वो एंटर होती है। तो मैंने ऐसे आंसर लिखा है कि एयर एंड लाइट एंटर आवर हाउस थ्रू डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। तो जो वेंटिलेटर, डोर और विंडोज होते हैं उनके थ्रू हमारा जो लाइट और एयर पास हमारे घर में एंटर होती है। फिर उसके बाद है 14 नंबर पे कि विथ व्हाट डू यू क्लीन द यार्ड ऑफ योर हाउस। आप अपने घर का यार्ड यानी घर के बाहर का जो एरिया है उसे साफ करने के लिए क्या करते हो, तो वी क्लीन द यार्ड ऑफ आवर हाउस विद अ ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू, झाड़ू लेके हमारा वो एरिया हम क्लीन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर पढ़ा है वो आप इस पीडीएफ में से उसका आंसर लिख देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 में हमें ब्रीफ में क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। आप आपका घर कैसे क्लीन रखते हो। तो उसका आंसर मैंने लिखा है जैसे कि कौन कौन, जैसे कि हमारी मम्मी, हमारी बहन, और कुछ बार तो हम भी हेल्प करवाते हैं हाउस क्लीन करने के अंदर, जो ब्रूम से साफ करते हैं, या फिर कई जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसके कॉर्नर में जो स्पाइडर के वेब्स होते हैं वो भी हम साफ करते हैं। ऐसे करके हमारा घर होता है वो क्लीन करते हैं। तो आंसर है कि माय मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड द क्लीनलीनेस ऑफ आवर हाउस। However, on Sunday and festival days, my sister and I help our mother in keeping the house clean.
जो संडे या फिर कोई भी फेस्टिवल जो उत्सव का दिन आता है, तब मैं और मेरी सिस्टर दोनों मेरी मम्मी के साथ में रह के वो घर क्लीन करते हैं। We sweep the walls and ceiling corners with a long broom to get rid of all spiders webs। तो यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं कि जो मैंने बोला कि जो हमारी वॉल होती है, वॉल के ऊपर जो कॉर्नर में वेब्स होते हैं वो भी हम जाले साफ करके भी हमारा घर साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी मॉम लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड क्लीननेस ऑफ आवर हाउस। हमारी जो मॉम होती है वो भी हमारा घर क्लीन करती है, और संडे या फिर कुछ उत्सव के दिन, फेस्टिवल के दिन मैं और मेरी बहन साथ में मिलके हमारा जो घर का एरिया है वो क्लीन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें दिया हुआ है कि हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। कि हेल्प करना यानी मदद करना। हमारा घर क्लीन रखने में कौन कौन हेल्प करता है? तो आपका घर जो है वो क्लीन रखने में कौन कौन हेल्प करता है? तो जैसे कि मम्मी करती है, फिर हम भी कुछ बार करते हैं, और फिर जो हमारी सिस्टर होती है वो भी करती है। तो यहाँ पर है कि द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इन विच माय सिस्टर एंड आई हेल्प। जो हमारे घर में सफाई के टाइम में मैं और मेरी सिस्टर हेल्प करते हैं, इज टेकन केयर ऑफ माय मदर। और मेरी जो मदर होती है, मम्मी होती है, वो उनकी वो केयर करते हैं और हम लोग साफ करते हैं। फिर वी ऑल्सो थ्रो ऑल आवर गार्बेज डायरेक्टली इनटू द ट्रैश कैन। जो भी कचरा निकलता है वो हम डायरेक्टली कैंस के अंदर डाल देते हैं। जो म्यूनिसिपैलिटी का ट्रैश आता है उसके अंदर डाल देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि which things do you use to decorate the house? Write their name। आपका घर डेकोरेट यानी सजाने में आप कौन सी चीजों का यूज करता हो, यहाँ पर उसके नाम लिखने हैं। तो हमने यूनिट में पढ़ा था कि हम कौन सी चीजों का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर है कि that things which things के जो यहाँ पर थिंग्स दी हुई है, जैसे कि सम ऑफ द थिंग्स वी यूज टू डेकोरेट आवर हाउस एज फॉलोज। जो नीचे दी हुई है उनमें से जो चीजें है उनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हमारा घर के डेकोरेट यानी सजाते हैं। जैसे कि कौन सी है? फर्स्ट लाइट्स भी यूज करते हैं, अलग अलग तरह की लाइट्स, कलर वाली लाइट यूज करते हैं, फ्लावर्स यूज करते हैं, गार्लैंड यूज करते हैं, पिक्चर्स भी यूज करते हैं। फिर कोई फोटोग्राफिंग का शौकीन होता है तो घर में फोटोग्राफ्स लगवाता है, स्टैच्यू भी लगवाते हैं। फिर वेरियस अलग अलग तरह की लाइटें, कलरफुल हैंगिंग्स भी होते हैं, फिर रंगोली भी बनाते हैं, और जो कलरफुल स्टिकर भी यूज होते हैं, और पेपर स्टार भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है हाउ इज योर हाउस डेकोरेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज। आप अपने घर में अगर किसी का मैरिज है तो वहां पर कैसे सजाते हैं अपने घर को? तो अगर मैरिज है तो हम बहुत सारी लाइटें लगवाएंगे, और फिर हमारा घर के बाहर बहुत सारे जो मंडप होते हैं, मंडप के अंदर अच्छा सा मंडप लगवाएंगे। ऐसे करके हम हमारे घर को सेफ मतलब डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि हैंगिंग्स मेड फ्रॉम अशोका लीव्स। जो हम हैंगिंग्स, तो हैंगिंग्स मतलब जो हैंगिंग्स का वर्ड से वो आपको इसलिए समझ में आना क्योंकि हैंगिंग्स यानी तोरण होता है। जो गुजराती में बोलते हैं तोरण। जो अशोका के लीव्स होते हैं वो घर के जो मेन गेट होता है वहां पर ऐसे रस्सी से बांध के लटकाए हुए जाते हैं। तो ये एक तरह की हैंगिंग है। तो इससे भी हम घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि हैंगिंग्स मेड फ्रॉम अशोका लीफ। तो हैंगिंग्स हम किससे बनाते हैं? अशोका लीफ से बनाते हैं। ग्लास से भी, प्लास्टिक और क्लॉथ आर टाइड टू द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। जो प्लास्टिक होते हैं या फिर कपड़े होते हैं वो हम बांधते हैं एंट्रेंस ऑफ द हाउस। जो हमारे घर की एंट्री वो जहां से शुरू होती है वहां पर हम बांधते हैं। और कैनोपी यानी यहाँ पर हमें ब्रैकेट में दिया हुआ मंडप, हम गुजराती में बोलते हैं मंडप। अ कैनोपी इज इरेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। हम घर के सामने ही मंडप लगाते हैं। एट नाइट वेरियस टाइप्स ऑफ लाइटिंग इज डन ऑन द वॉल्स। और जो मैंने बोला कि घर के ऊपर जो दीवार के ऊपर हम अलग अलग तरह की लाइटिंग भी रखते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। देखो एक मस्त पिक्चर दिया हुआ है, मैंने आपको पीडीएफ में पिक्चर नहीं दिखाया, बट आप वर्कबुक साथ में रख के वो करेंगे तो पीडीएफ आपको जो पिक्चर है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर पिक्चर है और पिक्चर में देखो सेम टू सेम हमारा जो पिक्चर था यूनिट के अंदर वैसा ही दिया हुआ है। फर्स्ट देखो छोटू आया अहमदाबाद में, फिर बारिश आ रही है और ठंड से उसको ठंडी लग रही है, फिर बाद में वो पाइप के अंदर सो जाता है और फिर बाद में पाइप में अपना घर बना देता है, फिर जो मोनू से दिखता है और फिर मोनू को भी साथ में वो रहने के लिए बुला देता है। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। तो छोटू ने जब पाइप देखी तब उसने क्या सोचा, तो जब छोटू ने पाइप देखी तब उसने सोचा कि ये ऐसी जगह है जहां पर मुझे ठंडी गर्मी या सर्दी बारिश की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकती, फिर मिट्टी भी वहां पर नहीं उड़ेगी और मुझे यहाँ से चैन से नींद आ सकेगी और वहां से बैठ सकूंगा। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि छोटू हैज कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार अहमदाबाद आया था। बट व्हेन छोटू शो द पाइप he thought that the pipe is a very good place for him to stay। जब उसने पाइप को देखा तब उसने सोचा कि ये पाइप रहने के लिए मुझे बहुत ही यूजफुल है, because he would not have to pay any rent for staying there। क्योंकि उसे यहाँ पर रहना है तो किसी भी तरह का रेंट यानी भाड़ा किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो किसी का घर नहीं है, इसलिए हम किसी का घर है तो नहीं तो हम किराया दे, तो यहाँ पर रहने से उसे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। Moreover, no one would send him away from there, और कोई भी यहाँ से मुझे निकाल भी नहीं सकेगा। The pipe would protect him from strong winds। Strong winds यानी बहुत जोर जो पवन आता है उससे भी उसे मतलब उसे बचाएगा, रेन बारिश से भी बचाएगा, कोल्ड एंड हीट सर्दी और गर्मी से भी उसे बचाएगा। इसलिए उसने सोचा कि पाइप एक अच्छी जगह है और वहां पर मुझे रहना है। सेकंड उसके बाद है हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू ने पाइप का यूज कैसे किया, तो हमने यूनिट में देखा था छोटू ने पाइप का यूज ऐसे किया। देखो वहां पर जो 4th नंबर का पिक्चर दिया हुआ है वहां पर देखो कैसे यूज किया। पाइप के अंदर उसने कपड़े सुखाने के लिए भी रख दिए, फिर खाना बनाने के लिए जो ईंटें लाके स्टोव बना दिया, फिर बाद में जो पानी स्टोर करने के लिए उसने टैंक भी बना दी, फिर बाहर का जो एरिया वो गेस्ट एरिया भी रख दिया। जो छोटू एंड मोनू लास्ट पिक्चर में देखे हुए वो गेस्ट एरिया उसने बना दिया। तो यहाँ पर उसका आंसर है छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। सॉरी यहाँ पर है कि छोटू यूज द पाइप एज इज हिज होम। उसने होम अपने घर का एरिया है वो छोटू ने जो पाइप थी उसे अपना घर बना दिया। He must have slept in the pipe और वो पाइप के अंदर सो जाता था। Cook his food outside it और जो खाना बनाना होता था तो वो पाइप के बाहर खाना बनाता था। Eat and sat around it for a chat with his friend और जो बाहर की तरफ वो बातें करने के लिए भी फ्रेंड के साथ बातें करने के लिए भी बैठ जाता था। तो ऐसे अपने उसने पाइप को बना यूज किया। उसके बाद है into which parts did छोटू divide the pipe and its surrounding area। तो जो पाइप थी और उसके साइड का एरिया था उसने कौन से पार्ट के अंदर डिवाइड किया, तो खाना बनाने के लिए डिवाइड किया, फिर बाद में जो कपड़े सुखाने के लिए, फिर स्टोरिंग वाटर पानी को स्टोर करने के लिए, अगर मेहमान आता है गेस्ट आता है तो उसे बैठने के लिए का एरिया अलग किया। तो यहाँ पर है कि छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन से पार्ट में? फर्स्ट अ प्लेस फॉर कुकिंग खाना बनाने के लिए एक जगह, अ प्लेस फॉर स्लीपिंग सोने के लिए एक जगह, अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स कपड़े सुखाने के लिए एक जगह, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर पानी का स्टोर करने के लिए एक जगह, एंड अ प्लेस फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स जो गेस्ट मेहमान आते हैं उसके लिए उनके लिए, और फिर फ्रेंड के लिए उसने एक जगह चूज कर दी।
नेक्स्ट उसके बाद हमें थर्ड नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू, यहां पर हमें थर्ड नंबर का हमने सॉल्व किया, सॉरी फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है कि विच साइड ऑफ हिज हाउस डज छोटू लाइक मोर, जो छोटू को कौन सी साइड का एरिया बहुत ही अच्छा लगता था, तो कौन से साइड का, जैसे कि उसने अपने जो फ्रेंड था गेस्ट एरिया उसे अच्छा लगता था, जो गेस्ट एरिया था, क्योंकि गेस्ट के साथ बैठ के बातें करने में उसे बहुत ही मजा आती, तो ये गेस्ट एरिया उसे बहुत ही अच्छा लगता था। तो यहाँ पर आंसर है कि छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द प्लेस केप्ट फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स, तो सबसे ज्यादा टाइम वो गेस्ट और फ्रेंड्स का जो एरिया होता है वहां पर सबसे ज्यादा बैठा करता था, और वो एरिया उसे सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि बातें करने के लिए कोई था नहीं, और जब मिल जाता था तो वो अच्छे से आराम से बातें करने में उसे मजा आती थी और वो वहां पर बैठता था। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप, तो छोटू ने जो मोनू को इनवाइट किया वहां पर रहने के लिए, तो क्यों इनवाइट किया उसका रीजन हमें बताना है। तो यहाँ पर है उसका रीजन मैंने यहाँ पर लिखा है कि जस्ट लाइक छोटू मोनू हैज आल्सो कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही टू हैज नो प्लेस टू सी, जैसे छोटू पहली बार अहमदाबाद आया था वैसे ही मोनू भी पहली बार अहमदाबाद आया था और उसे भी रहने के लिए कोई घर नहीं मिला। तो मोरओवर छोटू वांटेड अ फ्रेंड टू स्टे विथ हिम, तो छोटू ने क्या किया, उसे एक इच्छा हुई कि मैं भी फ्रेंड बनाऊं, साथ में रहने के लिए फ्रेंड बनाऊं, तो देयरफॉर छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप, तो एक फ्रेंड बनाना था उसे और साथ में रहने के लिए कोई इंसान चाहिए था, इसलिए उसने क्या किया, छोटू को मोनू को इनवाइट किया वहां पर रहने के लिए। अब बच्चों ये जो सारे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए, अब ये आप पीडीएफ में देख के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद देखो बच्चों हमें एक्टिविटीज दी हुई है, अब एक्टिविटीज में क्या क्या करना है मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे कि टेक्सचुअल एक्टिविटीज है, यहाँ पर है ड्रॉ और स्टिक, अगर ड्रॉ भी कर सकते हो लगा भी सकते हो, पिक्चर्स ऑफ द क्रिएचर्स एनिमल्स who live in your house in the boxes given below and write their names under name। अब क्या करना है, यहाँ पर जो 4 पिक्चर के लिए जो बॉक्स दिए हुए और इसके नीचे भी छोटे छोटे बॉक्स दिए हुए, तो आपको आपके घर के अंदर कौन से एनिमल है उनका इमेज भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप फोटो लाके वहां पर चिपका के उसके नीचे नाम भी लिख सकते हो, बट आपको जो भी एनिमल ड्रॉ करो उसके नीचे आपको नाम कंपलसरी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेकंड एक्टिविटी, ड्रॉ योर हाउस इन द स्पेस गिवन बिलो एंड कलर इट। आपको आपका घर ड्रॉ करना है, अच्छे से आपको आपका घर ड्रॉ करना है और उसके अंदर कलर भी फिल करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें लास्ट में दिया हुआ है व्हाट्स क्वेश्चन, जो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके नीचे ऑप्शन है, तो यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ अ हाउस, इसमें से कौन सा एरिया है जो पार्ट है जो हमारे घर का एरिया नहीं है। तो यहाँ पर है किचन, बेडरूम, यार्ड, ड्राइंग रूम। तो किचन भी हमारे घर के अंदर आ जाता है, बेडरूम भी हमारे घर के अंदर आ जाता है और ड्राइंग रूम भी आ जाता है, बट यार्ड हमारे घर का जो बाहर का एरिया है वो हमारे घर में नहीं आता। तो कौन सा है, हम फर्स्ट का आंसर लिखेंगे सी, यार्ड। जो यार्ड मतलब गुजराती में बोलते पॉसी, वो हमारे घर में नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज द हाउस यूजुअली नॉट डेकोरेटेड। ये हमें जो दिया हुआ है, जो नीचे 4 ऑप्शन के अंदर जो भी फेस्टिवल दिए हुए हैं उनमें से कौन सा फेस्टिवल ऐसा है
जो फेस्टिवल में हम घर को नहीं डेकोरेट करते, सजाते नहीं है, तो दिवाली में तो करते हैं क्योंकि अब दिवाली आने वाली है और सब जगह लाइटिंग दिखेगी। दिवाली में करते हैं। होली धुलेटी में नहीं करते क्योंकि उसमें कलर एक दूसरे पर कलर लगाते हैं। फिर रमजान ईद में भी करते हैं और क्रिसमस में भी करते हैं। तो बी सेकंड नंबर पे भी दिया हुआ है, बी होली धुलेटी। थर्ड नंबर पे में दिया हुआ है कि which of the following animals stays in your house with your permission। हमने देखा था यूनिट में कि हमारी परमिशन के बिना जो आते हैं वो एनिमल्स को हम जानते हैं। अब यहाँ पर है कि आपके घर में आपकी परमिशन से कौन सा एनिमल आता है, तो मॉस्किटोज, अ रैट, अ फ्लाई, अ डॉग। तो कौन सा आता है, अ डॉग। तो थर्ड नंबर पे हमें दिया हुआ है आंसर डी, अ डॉग, कुत्ता, डॉग। और फिर कैट को भी हम हमारे घर में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ है कि which is the festival when the whole area is decorated and a pots of curds is broken। जो ये ऐसा फेस्टिवल है जहां पर क्या किया जाता है, पूरा एरिया डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, और फिर pots of कर्ड्स यानी दही के जो पोट्स होते हैं वो भी तोड़े जाते हैं। तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है, दिवाली। नहीं, दिवाली में तो ऐसा नहीं होता। दिवाली में तो जो हम दिवाली में बहुत सारी जो लाइट्स जलाते हैं, इसीलिए दिवाली में ये ऐसा नहीं होता। फिर रक्षाबंधन में भी ऐसा नहीं होता। रक्षाबंधन में अपनी बहन अपने भाई को राखी बांधती है। जन्माष्टमी और लास्ट में उत्तरायण में तो उत्तरायण आप भी मनाते हो। उत्तरायण के अंदर क्या होता है, उत्तरायण के अंदर जो पतंग उड़ाते हैं, और जो जन्माष्टमी होती है उसके अंदर तो क्या करते हैं, जन्माष्टमी के अंदर हम लोग जो कर्ड होती है, दही की कर्ड होती है, वो हम पूरी करते और उसे फोड़ते हैं, मतलब ब्रोकन मतलब तोड़ते हैं। तो जन्माष्टमी और उसका आंसर है सी। बच्चों यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर हम वो भी कर लेते हैं कि व्हाट इज यूजफुल टू स्वीप हाउस होल्ड गार्बेज। घर के अंदर से कचरा निकालने के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूजफुल है, अ ब्रूम, अ हैंकरचीफ, अ डोरमेट, अ मॉप। तो कौन सा है, ब्रूम। हम ब्रूम से निकाल दें। तो फोर्थ नंबर का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका आंसर है ए, अ ब्रूम। जो झाड़ू होता है वो घर का कचरा साफ करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है डी, फोर्थ का आंसर है ए और 5 का आंसर है सी। तो बच्चों ये आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट अब हम ये हमारा जो यूनिट था वो हमने वर्कबुक के अंदर और बुक के अंदर फिनिश किया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप स्कूल में अपने पेरेंट्स को भेजकर वो हम उनको समझाएंगे और फिर आप घर पे अच्छी तरह से समझ जाना। हम नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा जो 5th यूनिट है वो हमारी बुक के अंदर स्टार्ट करेंगे। और आपको ये वर्कबुक मैंने अभी तक जितने भी यूनिट कंप्लीट किए, 4 यूनिट कंप्लीट किए, तो वर्कबुक के अंदर आप कंप्लीट कर लेना। थोड़े ही दिन के अंदर मैं ये वर्कबुक चेक करने के लिए मंगवाने वाला हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।